अनंत सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो श्री वाणी जी महाराज धन्य हो आनंद श्री सद्गुरु श्री मालाराम जी महाराज धन्य हो आनंद श्री सद्गुरु श्री सुमेर जी महाराज धन्य हो सभा में राम जी राम राम परतम वंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम तत्सार देते वंदन राम जी जिन में क्या भरम विकार करते वंदन सब संत जन अनंत कोट जन सार जाके पदरज परस तार हंस उतर जाए शरणों सतगुरु दयाल गोर मुख हर दे हरि नाम नित पथ संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम सब धरती का ब्रज गरूर सब वन कलम कराई सात समुंदर शाही करूर सतगुरु गुण ज्ञान जाई गुरुदेवन के देव सेवकी जो सब कोई गुरु जीवाई जाज गुरा बिन मुगत न होई परमा विष्णु मेष गुरा को शीस निवावे राम कृष्ण अवतार गुरा से मोक्ष सिधाए सुख रामदास गुरुदेव तार कालग करो बकान अथग यथाय पार गरुदरिया राम बोलो राम राम जी राम राम जी राम सत्स्वरूप आनंद पद ने निज नाम सद्गुरु श्री सुखराम जी महाराज की अनबे वाणी जी में सौदागरी ग्रंथ आव्यो सा तो महाराज फरमावे में एक अमर बीवान अगम सुआया वो है यादू शरणा संत उचाव बदाई आगम मार्ग के सरवरणा परम दयाल आदि सदगुरु सर्वात्माओं की सदगुरु सर्व सृष्टि की सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमावे कि शरीर में सबद ब्रह्म विराट से आकर प्रकटता है एक अमर बेवान अगमसु आया क्या कह महाराज एक बेवान यानी सत सबद वो अगमु आयो अगम देश जिनावा सतलोक के वहाँ अमर लोक के वहाँ अजर लोक के वहाँ आनंद लोक के वहाँ बड़ू आयो तो वो कटे प्रकटे अपने कंठ का वर्ण यही अमर विमान का अगम से आना है सत शब्द द्वारा केवल पद आनंद पद की प्राप्ति होना ही आदि देव परमात्मा ही शरण है वो है आदु शरणा फिर आगे क्यों महाराज वो है आदु शरणा वो आदु है और पारब्रह्म का ये आद है आद गरसु आया तो पीछे क्यों ना आई भाई पहले आद गरु आया आपा बीकी बाजी भक्ति करत पचपटे पूछा फिर पचा आवा तो महाराज केवे की करनी है आदू जो जड़े आबा जाबा की रीत नहीं है और बा कान करनी प्रेम व भाव से भक्ति करने पर बड़ी खुशी होती है आनंद लोग से संत उत्साह के साथ बधाई देने आते हैं रास्ते को केसर से आच्छादित करते हैं कहे क्यों
संत ऊंचा बुधाया आगम अगम। हाँ, और मार्ग केसर वर्णा, वो केसर वर्णा मार्गो रेवे, यानी केसर बसाइए और संत की अगुवाई करवाना के संत बुधाया बोले दिन संतन दिन दिन केवे। कद केवे संतन दिन दिन, जदा भक्ति करे केवल की, सतगुरु महाराज को शरणो लेवे। अदर दीप संतन की सता, अमर देश वो नावा। आनंद रूप अनंत सुख सागर, नहीं दुख विश्रामा। महाराज फरमाते हैं ब्रह्मांड से ऊपर शब्द का अदर अनुभव होना है संतों की सता है। अब ब्रह्मांड से ऊपर खंड पिंड और ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के ऊपर जो और त्रिकुटी को 12 अंगुल को जो एरियो है को अगर आगे ब्रह्मांड है, ब्रह्मंडल यूं ऊपर जो अनुभव हुए उसका नाम ही अमरदेश है। वह आनंद ही आनंद में अनंत सुख का सागर है। वह दुख जरा सा भी नहीं है, दुख को नाम नहीं है, सुख को भी नाम नहीं है, बट ये आनंद ही आनंद है। ये सुख दुख तो का मिट वाला है, सुख आयो तो दुख आ जाए, दुख आयो तो सुख आ जाए, दोनों दोस्त है। हाँ, ये दोनों पर काम चाले नहीं। हाँ, दुख के जी के दुख न और पाके जी के ठीक, और तो ये दुख, हाँ दुख लाइए तो, और सुख आयो तो सुख में सब न भूल जा मार देशो कोई कौन। जीव कविदास महाराज कहे सुख दुख में सिमरण सब करे, दुख में करे न कोई। जे सुख में सिमरण करे तो दुख काहे का होय। परमात्मा ने कद याद करा जब थोड़ो दुख पड़ जावे। कुंता माता ने कृष्ण भगवान कियो कि बुआ जी ते खूब दुख पायो, थोड़ो काई मांगो मार्ग में तान क्यों जद कुंता माँ काई कियो कि ते नहीं दे सको, तो मांग तो देखो 3 लोग को धनी हो। हाँ, मांग तो देखो थे कहते नहीं दे सको के मांग बच कियो कि मैं तो दुख दियो जी को दुगनो दुख और जीव पर आ काई मांग जियो यान को। हाँ, के पचा कुंतामा काई कियो कि सुख माते सील पढ़ो, नाम हृदय से जाय। बलियारी वहाँ दुख ने पल पल में राम रटाए। दुख के मायने पल पल राम याद आवे और सुख में भूल जावे। और संत के सुख दुख पतो ही नहीं कद आवे कद जावे, वे तो लिव ला जुड़ी रहे, लिव लाके टूटे नहीं उठ बैठ काम। चू जो भजन कर लियो अदर तो भी मत सुख आओ चाहे दुख आओ, बेईसु न्यारा है। अलग अलग तो सभी करते है, वो निकलन न्यारा रहता है। बिरला जो लिखता है वो भक्ता नहीं है, वो निकलन न्यारा रहता है। जिसने खोजा उसने पाया, पापी पच पच मरता है। जालिम गरे सतगुरु जी के शरण ने एक अखंडी को जाता है। वो अखंडी कुणी है, एक परमात्मा। वो लखवा में नहीं आवे, बोलवा में नहीं आवे, सुनवा में नहीं आवे, वो तो अखंडी है। तो बीकी जो सुखराम जी महाराज वाणजी लिखी जो बीको पर सारो बीको सार है। महाराज फरमावे गरजे गिगन गेब की आवाजा, आनंद बायरा बाजे। बड़के भवन अगम उजियाला, शोभा अनंत विराजे। ब्रह्मांड से ऊपर सशब्द की ध्वनि की आवाज आना ही आकाश से आवाज आना है, और उसका आनंद आना ही वायु चलना है। सारे शरीर में सशब्द का अनुभव होने से ही भक्त के शरीर रूपी भवन में प्रकाश होता है, अत्यंत शोभावान हो जाता है। जो संत भजन करे, ब्रह्मांड के ऊपर देखो भजन है, वे ये सब के आवाज आवे आनंद गो लागे। हाँ, ओ जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी, गिगन में भंवर गुंजाना भी। ओ जी तुम सुनता हो ब्रह्म ज्ञानी, गिगन में भंवर
कान की आवाज आवे जन भोंरो मुंजायमान करे ज्ञान की आवाज आवे, तरणी तरण तरण करे ज्ञान की आवाज आवे, आकद आवे जब आप भजन करा मन लगा निज में लगा भजन करा जब एवान की आवाज आई। अब आंख खोल और खाली एक बेकरी राम 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 क्रांति के मायने लाकन नहीं आवे। आंख खोले रहा का जितना माया का दर्शन पाओ, माया की आंख ये आंखन बंद करनी है, ये आंखें माया की है, ये आंखें बंद होई जद अंदर का चक्षु यानी बे सूरत का नैन खुली है, बेव में दर्शन होई और बेव अनुभव होई। आंखें माया शरीर सब माया हुए, माया कोई है लेकिन इके मायने ही इके मायने बे जो सूरत रूपी नैन खोली बेव दर्शन होई। जो भी आप दर्शन करा और सुना ये सब मायने का 12 सब माया माया की आवाज आई। महाराज फरमावे कोट बाण नकचक की शोभा झलकत है दरु शरीरा, सोत सभा भवन में पूरे जू चौक चंदर मणि हीरा। रग रग रोम रोम नाड़ी नाड़ी में सत शब्द का अनुभव होना ही करोड़ों सूर्य का प्रकाश और नक चक दिव्य शरीर में झलकता है, जैसे चंद्रमणि हीरे का प्रकाश सारे वन में होता है ऐसे ही सत्शब्द का प्रकाश सारे शरीर में होता है। रग रग बोले राम जी रोम रोम रंकार से जय सिमरन हो रही सोई सिमरन सार। तो ओ रग रग रोम रोम के मायने नाड़ी नाड़ी आपने रुआली के हक की मायने को होए तो आपने रुआली कतरी है 3.5 करोड़। युद्ध महाराज फरमावे हाँ अनगणती गणती नहीं राम नाम की जोड़, सांस उसाद में सिमरन होते 70 करोड़। तो रग रग रोम रोम के मायने को अनुभव होए जद एक सांस के मायने 70 करोड़ नाम आवे आपने तो कई कमी नहीं। जते आ विधि आ सदगुरु विधि ऊंची है संसार के मायने जे ऊंची है इमा कमाई तगड़ी है। दूसरे के मायने जो दूसरा साधन है बीमा त्रेक वो कारी जते तो रही और बाकी भी को सर खत्म हो जाए और इके मायने जति कारी उतनी ज्यादा बढ़े कम होबा को नाम नहीं है। तो चंद्रमणि हीरो का ही वे बिना घर के मायने रख दिए तो वो पूरा घर में उजाड़ कर दिए। यानी महाराज सत संबंध का बताए हुए वो चंद्रमणि हीरा की तरह है जो अपना वो भवन वो जो शरीर बनाए हो परमात्मा को वो भवन बताए हो और रंगमेल बताए हो कई की महाराज सुरता सुंदरी और रंकार भरतार दोनों रंग मेल में सुख लुटत है अपार। असुरता सुंदरी है और अलंकार जो सत्सबद है ई मेल के मायने वो मेल बनायो के मायने सुख लुटत है अपार। कि मर्त लोक मल मूत्र शरीरा तेज पुंज सुरबासा, दर्व शरीर देश संता का परम ज्योत प्रकाशा। अब महाराज फरमावे कि मर्त लोक में मल मूत्र का शरीर है और मर्त लोक के मन का ये मल मूत्र का शरीर है और देवलोक में तेज पुंज का शरीर है। देवलोक के मायन का ये तेज पुरुष को शरीर और मर्तलोक मायने मूल मूत्र को शरीर निकेवे वो सूक्ष्म है और मलमूत्र को शरीर है हाँ सतुल और सतुल है और वो सूक्ष्म है और संतों का शरीर दिव्य है तो संतों को शरीर है जो दिव्य है और बिना चिना सूक्ष्म कारण और मां कारण और पचावे वो दिव्य शरीर पांच है। एक तो सतुल है सतुल के मायने आपा हाँ और मलमूत्र को शरीर है देवता है वो है सूक्ष्म शरीर और शक्ति को है जो को कारण शरीर है पार ब्रह्म को मां कारण है और दिव्य
दिव्य रूप यानी प्रकाशमान का खाली प्रकाश के रूप में है। उसमें परम ज्योति का प्रकाश है, उसमें परम ज्योति का प्रकाश है। अनंत संत जा अमर जुग जुग गिणता वार न पारा, सर्व सुख जहाँ आज्ञाकारी मग्नि मुनि सारा। अनंत संतों ने युगो युग में परम पद की प्राप्ति की है, जिनकी गिनती का वार पार नहीं है। अनंत युगिया और अनंत युग के मायना केवल की भक्ति रही है, और एक मैंने संत मोक्ष की प्राप्ति करिए जिनकी कोई गणती नहीं। सतलोक के मायने ऋषभ देव जी महाराजा जो 5 करोड़ जीवन है, और बाकी 23 तीर्थंकर 24 तीर्थंकर के मायनो 23 तीर्थंकर 4 करोड़ जीवन का है। हो गई। सतलोक के मायने 9 करोड़ जीव। और यहाँ संत आतारिया, कबीरदास जी महाराज तारिया के, सुखराम जी महाराज तारिया, दरियाव जी तारिया, रामचंद्र जी, रामचरण जी, ये सब तारिया, ये सब जीवन युग युग ए युग पुरुष आता रहे। संत की सत्ता आती रोए, और ओ तो रस तो बेरियो निमक ढील नहीं खाई, समियो आए सुख राम के करोड़ों हंस मोक्ष में जाए। समय आवे ना जानी क्यों के एक मायने जीव दुख पावे। जम जालम की त्रास से हंसा करी पुकार, सुखिया साहिब आविया ले जन को अवतार। तो संतन दिया आवे कि वो संसार के मायने हंस से जो दुख पा रही है, तो हंस हंसन ये बन आवे, और हंस हंसन ये मोक्ष मायने पूछाई जी तेन वो तो मिले संतन, वो तो तारी वो तो लेर आवे, और एकाई केला से जीवा तारण जहाज ढूंढ को तो कहे खुद खुद न तारे, और नाव तारे 150 न, और जहाज रूपी संत आवे जो को लाखों तारेंगे, करोड़ों तारेंगे। तो महाराज फरमावे जिनकी गिनती का वार पार नहीं है, उस पद में अखंड आनंद होने से ही सब सुख का अनुभव होते हैं, और जीव मुनि की तरह मगन हो जाता है। जा जालम मरण का नाम न जाने, काल कर्म दोई कापे, और दाम सुख दुख के दाता जुरा अणचीती जापे। अब महाराज फरमारिया विदेश में कहिए उस लोक में जन्म मरण नहीं होता, काल व कर्म की पहुंच नहीं है, बड़े जन्म मरण नहीं है। ऐसा देश वो अजब निराला, ऐसा देश वो अजब निराला, बिना शशि बाण होते उजियाला, बिना शशि बाण होते उजियाला। नैर काल की चोट जिला मिल ज्योति है, नैर काल की चोट जिला मिल ज्योति है। जाय किया सागर परवासा, जाय किया सागर परवासा, फेर नहीं आवण रियासा, फेर नहीं आवण रियासा। केत कबीर विचार मौत सिर झुकती है, केत कबीर विचार मौत सिर झुकती है। चल हंसायुण देश समंद मोती है, चल हंसायुण देश समंद जा मोती। ऐसा देश वो अजब निराला, बिना शशि बाण होते उजियाला। शशि केवे चंद्रमा न, और बाण केवे इन सूरज न। अनंत कोट अनंत मतलब करोड़ सूर्य को बड़े उजाओ है, तो प्रकाश है।
बिना शशि बान हो तो उजियाला, नई रे काल की चोट जिला मिल ज्योति है। बड़े काल पूछे नहीं, काल की पूछनी है, काल की पूछ उड़ा तक है पार ब्रह्म। 10 द्वार के मायने मायने 10 द्वार तक पार ब्रह्म है, इटा तक काल की पहुंचे। और 10 द्वार 12 जो हंस निकल गयो वो कालों 12 बिन काल नहीं पहुंच सके। जी महाराज फरमावे उस लोक में जन्म मरण नहीं होता, काल व कर्म की वहां पहुंच नहीं है, परंतु 3 लोक 14 भवन में सुख दुख है, काल व बुढ़ापा बिना चाहे आता है। वो 3 लोक 14 भवन इके मायन जो जीव है इको काल और बुढ़ापो बिना चाहे आवे, चाबा की जरूरत को ना, नोटिस आ जावे। पहली काई नोटिस आई बाल तो लावर आ जाए, फिर कानों कम सुनवार आ जाए, आँचों कम देखवार आ जाए, धीरे धीरे दांत पड़ जाए, बोकड़ हो जाए, तो भी नहीं मानने माटा, तो भी नहीं माने कि हाल तो काय चलना हाल दी और नियम। अरे भाई रेणो नहीं है, चलनो सामने है सांझ सवेरे, वो तो देश वीरानो है कि स्वर्ग भोग सुख मद मत, स्वर्ग भोग सुख मद मत्सरता, मर्त लोक बहु सोगा, लोक पयाल जा दिन दुख में, यूं हर शोक त्यों लोका। अब क्या फरमा रहे महाराज कि सर्व लोक और मदमत्सरता और मृत्यु लोक में बहुत दुख है, पाताल लोक में भी हमेशा दुखी है, इसी प्रकार तीनों लोक में हर्ष व शोक है। सब लोगों चाहे मदम तरसा यानी वो देवता को लोग है, ये के मायने सारे दुख ही दुख है, थोड़ो सुख आए फिर दुख, थोड़ो दुख आए फिर दुख। वो मंगल देश राज संतों को, रिद सिद्ध सब पुग पूजे, चक्कर गेव फिरे जन द्वाई, काल कपे बेदूजे। तो महाराज फरमावे वो देश सतलोक संतों का देश है, रिद्धियां सिद्धियां को संत नहीं चाहते हैं, रिद्धियां सिद्धियां संत नहीं चाहे तो भी अपना आप आ जाएगा। आपने दृष्टांत है दरियावती महाराज के कोटा के मायनार रिद्धि सिद्ध की, क्यों कि वे भी संत की सेवा चाहे, लेकिन संत नहीं चाहे, संत तो हक लाल की कमाई कर और अपनो पेट भरे, यही उनका पग पूजना है। सतलोक में सत शब्द का अखंड अनुभव होना है, चक्कर गे फिरे न द्वाइए, काल कांपता है, बहु वे भे उस पद से बेभीत रहते हैं। अब बी के मायन भी देश के मायन ये सब भयभीत रहे, डरे, काल बे यानी डर नहीं है। नकचक बीचे अखंड धूणा उठे, जा दिन भये समाधि, जग मेरे जीते सुख ऐसा, अंत काल वे साधी। सारे शरीर में नख से चक तक सत शब्द की अखंड ध्वनि होती है, तब भी समाधि लगती है। जब तक शरीर संसार में है तब तक उस सता समाधि का सुख व आनंद लेते हैं, और अंत समय में पूर्ण परमानंद में लय हो जाते हैं। कई गिरिय महाराज कि जो संत है सता समाधि में बैठा रहे, 5 तरह की है समाधि, ध्यान समाधि, सता समाधि, अकर समाधि और लास्ट में जान लागे सुन समाधि। तो सुन समाधि के में जार बैठे के अखंड लाग दरिया अखंड लागरी सुन, बड़े बचे बी के मायने शरीर को कोई संतन बांध नहीं रहे, और भी समाधि में कई संतो अति समाधि में बैठे रहे के मायने चला भी जाते।
कि आवे विमान मोक के मार्गा बाजे दुबंदी बाजा जे जे करे इंद्र मर्मादिक साध सकल सिर ताजा। सत शब्द जागृत हो तो देवताओं के लोकों में होकर ब्रह्मांड से ऊपर केवल पद में अदर अखंड अनुभव होता है। यही मोक्ष के मार्ग विमान आना है। देवताओं के लोक में जाते हैं जब दुदुम्बी बाजा बजाते हैं। इंद्र ब्रह्मा आदि देवता सब जय जयकार करते हैं क्योंकि संत सबके सिरताज है। संत है जो सबका सिरताज है। दुबंदी बजावे के बड़ाकन जो वेकन बाजा है ना वे बाजा बाजे और जय जय करे संत की, क्योंकि संत का बेवान है ये ऊपर जावे सतलोक के सब लोग के ऊपर बैकुंठ के ऊपर है। तो सब काय केवे के संता डेरे वो माँ का देश की मायना और माँ की वो सिंहासन राखो। इंद्र के माँ को सिंहासन ले, विष्णु भगवान के माँ के सिंहासन बैठो, बैकुंठ थे राखो। लेकिन वो संत क्यों पड़े परवर जारी सूरत साहिब में लागी। वे तो निर्वर्त हो गया संत का ये निर्वर्त हो गया। निर्वर्त के वे सेवा निवृत्त हो ना डेबी रिटायर है जिनका के वे कि वो तो सेवा निवृत्त हो गई। यानी संत ई माया निर्वर्त हो जावे। अब पाचा पसारे में कन पड़ी भाई अड्डे भी पसारो तो बड़े ही पसारो ये वो तो अब बड़े जो देवता बैठा है ना व्यों वहाँ सीटी चार दी ओ ऊंचो ई ऊंचो ओ ऊंचो तो बे भी बड़े बाग वाला जोड़ी भी पर जार बैठू वो भी पर जार बैठो बड़े भी माया है। हाँ बेके भी बेटा बेटी है। हाँ सब तो वो तो दुख तो बड़े भी चालू है और बड़ू पाचो आनो फिर पाचो आनो है फिर मनुष्य शरीर फिर को ना। हाँ तो संत क्यों पाचा परवर्त के माइन पड़े। संत के भाई थे था कोई राखो मैं तो जा भाई आगा कि ऊंची दृष्ट दर्शन काजा फेब घटा पुरछाया पावन करे सकल सुर बंचे बंचे बेकुट राया। संत सब देवताओं के लोकों में होकर जाते हैं तब देवताओं के अनुपम छटा दिखलाई देती है। देवता संतों पर फूलों की बरसात करते हैं, ऊंची दृष्टि करके उनके दर्शन करना चाहते हैं। सब देवता भी यही इच्छा करते हैं कि संत इधर होकर पधारे जिससे उनके लोग भी पवित्र हो जावे। ऐसी इच्छा बैकुंठपति भी करते हैं। बैकुंठपति कौन है? विष्णु भगवान। वो भी यही इच्छा करे कि माँ के बैकुंठ के ऊपर और कोई संत बेवान के मायने निकले तो ऊपर जा हम अपना फूल बरसावे। देखो संत की महिमा देवता जाने लेकिन अड़े संसार में नहीं जाने। संसार में नहीं जाने आका ये भूल है, बहुत बड़ी भूल है। हम ही निंदा ठाणे निंदा तो कर ली लेकिन संत की महिमा नहीं जाने। कि सुरपत के भवन सब सोना ब्रह्मलोक किण काजा जब तब सत बैकुंठ उदासी जाने रेत का राजा। देवता संतों से कहते हैं कि आप ब्रह्मलोक में क्यों पधारते हैं, आप यहीं विराजे। संत जनलोक तपलोक सतलोक बैकुंठ लोक में नहीं विराजना चाहते हैं। इन लोगों में उदासी छा जाती है कि उनकी प्रजा का कोई राजा नहीं है। एक मायना उदासी छा जावे कि कोई संत ने रुके लेकिन संत नहीं रुके। कमजा काज गया पर मुल्का कर कमजा घर आया दुख सुख सया पुछिया कुशल माल अले के लाया। संत फरमाते हैं जीव माया के देश में सुख दुख से कर भक्ति करके केवल पद आनंद की प्राप्ति करता है। यही अले के मान लाना है। जीव के लिए माया का देश परम मुल्क है। जीव के लिए माया का ये परम मुल्क है अर्थात परदेश है। उसका स्वदेश तो आनंद लोक है। और जो माया को लोक है ना, चाहे एक मायने बैकुंठ में जाओ, चाहे सरलोक में जाओ, चाहे मर्तलोक में जाओ और चाहे
पाताल लोक के माए जाओ वो कही है परलोक है विलायत है वो तो भाई बाहर कोई गियोड़ा है ना तो देखो देश किसी है कि मार तो भारत है भाई देश यहाँ नहीं आपनो देश का ये वो सतलोक है बड़े चालनो है अपना लेकिन अड्डे थोड़ा सुख की खातर अपर हमरी है थोड़ो सुख मिल जावे लेकिन ठाणो को न लेकिन पाचक डूंगर जो तो दुख लाई जुड़ो है पहली बात तो मिले ही जी मिले तो कता दिन को है कता दिन को है मिले तो और 150 हाँ 150 कड़े हाँ 84 में दुखी पाई 84 में दुखी तो वो दुख को कत्तो है पहाड़ तो दुख परिवार एर इक्के मैंने कितनी सरल भक्ति है काय नहीं करनो खाली एक राम को नाम लेनो है ओ राम को नाम भी देश की प्राप्ति करवा दी है कि जल में आ मरिया सही तिस सूक्या बस्या लोक कबीराना पहुंचा निज नगर जा बड़ा नावी 3 लोग तजठाना संत माया के देश में जन्मना मरना भूख प्यास सेकर भक्ति करके केवल पद आनंद की प्राप्ति करते हैं 3 लोक से अलग होकर केवल पद की प्राप्ति कर अपने स्वयं के देश आनंद लोक में बड़े साकार के रूप में पहुंचते हैं अब क्या कह रहे महाराज कि भाई संत अडे आवे मर्त लोक के मायने थोड़ा भूखा प्यासा रहे थोड़ा हाँ क्यों कि ज्यादा ठूस रखा जाए तो भजन नहीं होवे थोड़ा थोड़ा करता भाई 2 रोटी खावे 1.5 रोटी खावे अतरो की फर्क ज्यादा भूख नहीं 3 खाओ 2 खाओ 3 खावे तो 2 खाओ हाँ जैसे अतरा भूखा रहे और जगत सोवे और संत जागे और जगत जागे संत सोवे तो काई बे संत गुप्त भजन करें और विदेश की प्राप्ति करें इन अमर शब्द अमर कर दिया बजा सो अमर हुआ जान अजान अमर फल काया इमरत पी कुण मोआ सत शब्द की अमर पद की प्राप्ति कराने वाला है सत शब्द ही अमर पद की प्राप्ति कराने वाला है इसकी भक्ति करने वाला ही अमर पद की प्राप्ति करता है जैसे जानबूझकर जाने अनजाने में अमर फल खावे तो अमर पी लेवे तो व्यक्ति मरता नहीं है अमर हो जाता है यानी सत शब्द की जो भक्ति करे जान और अजान के मायने चाहे जान हो चाहे जान हो लेकिन वो सत शब्द बड़े लेर जाए कि केदन रिया भोला डाला केदन रिया अजान साहिब थारी नाम की मोड़ी पड़ी पहचान बड़ी मोड़ी भी पड़े तो भी मलाजो रेवा तो भी आपने वाह विकी अमलों की प्राप्ति हो जाएगी 2-4 साखी है पढ़ जा के गगन गिरजे गे बुकार ऐसी गौरम गाज संत दुआई उन देश में और संताई को राज ब्रह्मांड से ऊपर केवल पद में सत शब्द का अदर अखंड अनुभव होना ही गेबाऊ गगन का गिरजना है वे गौरम गाजना है उस देश में संत ही पूछते हैं उस देश में संत ही पूछते हैं वे देश संतों का है उस देश में संतों का राज है और उनके वचनों का पालन होता है विदेश के में संत ही पूछे क्यों संत रहनी करनी हर चीज के में ध्यान रखकर वे भजन करे हाँ परायो परायो और अपनो अपनो अजान और रहनी करनी सही रात खान पीन शुद्ध कर और वे शुद्ध करे तो वे नहीं संत के वे अनसंट बोल रहा है अनसंट खा रहा है हाँ और खाली ये शरीर न बेराग कर मिलियो है तो भी के मायना परमात्मा की प्राप्ति नहीं है शरीर ने बेराग नहीं करने बेराग किन करनो है मन बेराग कर
और साथ के मायने साथ साथ भजन कर परमात्मा को प्राप्त करे। बे है संत कि ब्रह्म माई सुख दुख नहीं, अर माया दुख को रूप, अमर सुख माया अखंड सुखिया वो देश अनूप। ब्रह्म के पद में सुख दुख नहीं है, माया दुख का रूप है, माया है ना, और दुख को रूप है। वो शरीर ही है ना, वो माया को है। तो इके माया ने कोई पीड़ हो जाए तो दुख तो हो ही ना। हाँ? अमर लोक में सत माया है, उसका सुख भी अखंड है। महाराज फरमाते हैं कि वो देश अमर देश अनुपम है। जो अमर लोक के पास सत माया है, वह माया तो है लेकिन बस सत्य है, कभी मिटे नहीं। चंद्रमणि चौंदी सो जड़िया, सकल भुवन उजियाला, जन सुखिया उन देश में कोई काना सुनियो न काला। चंद्रमणि हीरा चारों तरफ जड़ने से सब जगह प्रकाश हो जाता है। तो महाराज फरमाते हैं कि ऐसे ही केवल पद में प्रकाश ही प्रकाश है, अंधकार व काल नहीं है। सतगुरु छाय हुमाऊ जू विचरिया, अमर विवान सुखिया सता गेव की उपजो केवल ज्ञान। जिस प्रकार हुमा पक्षी की छाया में राजा बनाने का गुण है, ऐसे ही सदगुरु जी की सत्ता में मोक्ष प्राप्ति का गुण है। एक हुमा पक्षी हुए, दी की छाया में कोई भी आ जाए, चाहे वो ग्वालियर हो, चाहे वो बंगी हो, कोई भी हो, कोई नीच जात को हो, छाया आ गई तो वो राजा बनी। यानी महाराज फरमावे क्या सदगुरु महाराज की भी सत्ता हमारे पक्षी की नहीं है, इस सत्ता के मायने जो आ जाए मोक्ष की प्राप्ति पक्को करे। महाराज फरमाते हैं सदगुरु जी की सत्ता गेबाऊ है, इससे केवल ज्ञान पैदा होता है। सुखिया समय चेत्यो बलो, गुरु बीरम की बार, सिरजनहार दीजो सदा, माने सदगुरु को दीदार। कि महाराज फरमाते मैं सदगुरु बीरमदास जी की कृपा के समय पर सचेत हो गया, जिससे मेरा भला हो गया। और परमात्मा आप हमें सदा ही सदगुरु जी के दर्शन कराते रहो। कितनी ऊंची बात कही महाराज कि भाई मैं बीरमदास जी की कृपा हुई माँ को ब्रह्म, तो मैं सचेत हो गया और विदेश की प्राप्ति के लिए जा रही और सदगुरु जी महाराज का सदा ही दर्शन कराई देते। नर देही पाई नरा, जो उपजो संसार, तो ए सौदा सब सुन की जो बारंबार। संसार में मनुष्य शरीर मिला है तो ये शब्द सुनकर ऐसा सौदा बारंबार कर दियो कि वो सौदो है ना बारंबार कर दियो। ऐसा नहीं जन्म में बारंबार, ऐसो नहीं जन्म में बारंबार। पूर्वला पुण्य से पायो रे प्राणी, पूर्वला पुण्य से पायो रे प्राणी। मानव तन अवतार, ऐसो नहीं रे जन्म बारंबार, ऐसो नहीं रे जन्म बारंबार। वो जन्म बार बार नहीं आवे। और एक मैंने सौदो करना है तो सौदो की को करो, भक्ति को और भजन को और सिमरन को सौदो करो। हाँ कि पापी कायम लोक हेर, पुण्य को सतलोक। सुरगुण भक्ति विष्णु पद, निर्गुण भक्ति मोक। अब महाराज फरमा रहा है कि पाप करने वाला का तो नरक तैयार है, 84 नरक तैयार है, और पुण्य करने वाला को देवताओं में पहुंचेंगे, और सरगुण नवता भक्ति करने वाला बैकुंठ में जाता है, और निर्गुण भक्ति से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो केवल पदानुपद की भक्ति करे साथ साथ वे मोक्ष की में जाए। इति श्री सौदागरी ग्रंथ संपूर्ण सा। सौदागरी की मायने पूरी सो
पूरी सोसाकी एक महिला चेतन वे के सुखदेव जी क्यों ओ जन्म गमाओ ओ सुन जन्म अमोलक हीरो नेड़ो निकट न पाओ के सुखराम शरण हर तेरी ऐसी मोई बताई भजन कयासु करम कटेला कटे पलक के माई के सुखराम मेर सतगुरु की ने अंचर हम पाया जो चावे सो सब लोई तन मन सुपर बाया। हाँ के सुखराम मेर सतगुरु की नेंचर हम पाया जो चावो सो लो सब कोई तन मन सुपर बाया। और तन और मन सुपर है तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ये तीसरी सौदागरी ग्रंथ संपूर्ण। अनंत सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो श्री वाणी के महाराज ने धन्य हो आनंद श्री सदगुरु श्री मालाराम जी महाराज ने धन्य हो आनंद श्री सदगुरु श्री सुमेर जी महाराज ने धन्य हो राम सभा में राम जी राम 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 जी राम राम जी राम।